बता दें कि जब से पटना में कार्यकारिणी की बैठक हुई चिराग पासवान और उनकी पार्टी की, उसके बाद से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा है कि चिराग पासवान भी अब खुलकर खेलने लगे हैं। आखिर चिराग पासवान ने कुछ करने का प्लान क्या बनाया है? आखिर चिराग पासवान खेलने क्यों लगे हैं? आखिर नीतीश कुमार को इशारा क्या किया? खास करके बीजेपी को दबाव में डालना शुरू कैसे किया? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अरे कि एनडीए में रहेंगे या फिर अलग से बहुजन भीम सम्मेलन भी करेंगे या फिर महागठबंधन की ओर रुख भी कर सकते हैं चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर इस वक्त तमाम तरह की खबरें आ रही है। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार चुनाव से पहले खुलकर खेलने लगी है। अगर हम बात करें तो कल हुए कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने भीम संवाद नाम से कार्यक्रम आयोजित करने का एक बड़ा फैसला किया है उनकी पार्टी ने। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुजन भीम सम्मेलन के जरिए चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को एलजेपीआर की ताकत भी दिखाना चाहते हैं, जिससे अब राज्य में 243 सीटों का बंटवारा हो तो उनकी पार्टी को मजबूत दिखाया जाए। पार्टी ने खुलकर बस इतना कहा है कि चुनाव में एनडीए के अंदर रहते हुए लोजपा रामविलास स्वतंत्र पहचान के साथ अपनी भागीदारी निभाएगी और साथ ही साथ अपने जितने भी सहयोगी दल हैं उनके ऊपर ये भरोसा जताएगी और अपना भरोसा दिलाएगी कि वो किसी भी पार्टी या फिर किसी भी गठबंधन से कमजोर नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के ताजा स्टैंड का माने तो मतलब निकालने में पटना से लेकर दिल्ली तक नेता जुट गए हैं। कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए सामूहिक अभियान की बात कर रहा था। अब हाल ही में ये लोजपा रामविलास जहां बहुजन भीम संवाद करने जा रही है, वहीं भाजपा भी निषाद समाज को समेटने के लिए प्रमंडल सम्मेलन करने जा रही है। खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके चिराग अब ढाई चाल चलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी चाल को समझना अब सबसे बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अगर बात करें तो चाचा पशुपति पारस की वजह से लंबे राजनीतिक वनवास के बाद मजबूती से लौटे चिराग ने 2020 के चुनाव में अकेले आधी से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिली सीटों पर खास तौर पर, और चिराग का तो काम नहीं बना, लेकिन जदयू का नंबर जरूर बिगड़ गया था। तीसरे नंबर की पार्टी बनी जदयू के नैतिक संघर्ष में 5 साल में नीतीश कुमार ने इधर उधर करके 3 बार सीएम पद की शपथ भी ले ली है। 2020 में एनडीए में भाजपा के अलावा 3 नेताओं की पार्टियां थी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। इस बार एनडीए में इन सबके साथ चिराग भी हैं, जो कायदे से गठबंधन में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं। भाजपा और जदयू के बीच कम से कम 1 सीट ज्यादा लड़ने की रेस चल रही है, तो वहीं 100 से 101 सीट के खेल के बाद जो 42 से 43 सीटें बच रही है, उसमें कुशवाहा और मांझी के बाद चिराग पासवान के लिए जो बच रहा है वो लोजपा को मंजूर नहीं है। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि बहुजन भीम संवाद के जरिए चिराग बीजेपी और जदयू को अनकहे तौर पर सम्मानजनक हिस्सेदारी देने का संकेत भी दे रहे हैं। चिराग पासवान का साफ तौर पे मानना है कि जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि बचे हुए 42 से 43 सीटों पर 3 पार्टियों को समेटने की जो उनकी कोशिश है वो कहीं ना हो, क्योंकि चिराग पासवान ने तो पहले से ही 35 से 40 सीटों पर लड़ने की बात कही है और यहाँ पे 42 से 43 सीटें ही बच रही है। तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान की पार्टी नहीं मानेगी, क्योंकि चिराग पासवान को लगता है कि उनकी हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी बिहार के चुनाव में बढ़नी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो समस्या यही नहीं रुकती है। इसके अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने भी पहले ही कह दिया है कि वो 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आरएलएम की अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो भले ही उपेंद्र कुशवाहा आज सबसे ज्यादा कमजोर हैं एनडीए के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह से उन्हें विधान परिषद में उन्हें लाया गया, बीजेपी ने ये बड़ा गेम खेला और उनको विधान परिषद में लाया। लेकिन उसके बाद से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी भी मांग 3 से 5 सीटों की है और पहले से वो कहते आ रहे हैं कि उनको भी सीटों की संख्या चाहिए। यानी स्पष्ट है कि अब की बार का जो सीट बंटवारा है वो एनडीए के अंदर सबसे टेढ़ी खीर साबित होने जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बहुजन भीम संवाद का जो कार्यक्रम किया है उसको भी कई मायने में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को लगता है कि उनकी जो पार्टी और उनके जो वोटरों की संख्या है वो 6 से 7%, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है और इसी का फायदा चिराग पासवान बहुजन संवाद कार्यक्रम में दिखाना चाहते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी की जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि
24 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने खुद को और अपनी उनकी पार्टी ने खुद को साबित किया है कि वो किसी भी पार्टी से, किसी भी छोटे या बड़े दल से कमजोर नहीं है। इसीलिए अगर उनके साथ ऐसा कुछ किया गया तो पार्टी इसके ऊपर कड़ा फैसला लेगी, या फिर यह भी हो सकता है कि चिराग पासवान चुनाव आने से पहले ही कोई बड़ा घोषणा कर दें। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।